ओके, स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। तो फर्स्ट इसकी आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है। इट इज़ अ इट इज़ इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। तो एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल पूछ लेता है कई बार, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है रेक्टेंगुलर एरे है ये, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर की फॉर्म में 1 2 3 7 5, ठीक है। इसमें आपके पास ये तो होती हैं रो, ठीक है, और ये होते हैं कॉलम, ठीक है। ये आपको पता है। दूसरा मैंने कहा इसके अंदर इट इज़ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। नंबर का मैंने एग्जांपल दे दिया, फंक्शन का भी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वेयर, 2x, 7x, 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये सब आपके पास क्या है, एग्जाम्पल हो गए। ओके, अब नेक्स्ट इसके अंदर यूँ पूछ सकता है आपसे ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। सो ऑर्डर, ऑर्डर आपके पास वापस डेफिनेशन, इफ m number of rows, number of if m number of rows and n number of column column then, तो उसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास, उसका ऑर्डर आपके पास होगा m क्रॉस n, ठीक है। इजी है डेफिनेशन, तो ये तो वैसे भी आपको पता ही है, ठीक है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन जैसे कि आप कोई नंबर चूज़ किया आपने और किसी भी मतलब कि मैट्रिक्स का, ठीक है। तो उसको AIJ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का नंबर है ये आपके पास, ठीक है। तो आपके पास ये जो बता रहा है, ये तो इंडेक्स होता है आपके पास रो एलिमेंट, और ये होता है आपके पास कॉलम इंडेक्स होता है, ठीक है। तो ये कॉलम एलिमेंट को बताएगा, कॉलम एलिमेंट, ठीक है। जहाँ पर कि आपके पास आई वेरी करता है 1 to m और j वेरी करता है आपके पास 1 to n, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं इसी के बेसिक्स के ऊपर, प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। प्रोडक्ट, इफ मैट्रिक्स A इज m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स, ओके, एंड B इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर P क्रॉस Q, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब A और B का प्रोडक्ट होगा तब इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ठीक है। जब आपके पास B और A का प्रोडक्ट होगा तब ऑर्डर क्या बनेगा, ठीक है। देखिए A और B, A का आपके पास क्या है m क्रॉस n, B का क्या है आपके पास P क्रॉस Q, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके पास प्रोडक्ट तभी हो सकता है, पहले तो अब ये देख लो प्रोडक्ट कब हो सकता है। प्रोडक्ट आपके पास तभी हो सकता है जब आपके पास n और p बराबर हो A B की कंडीशन में। सो दिस कैन बी हैपन इफ n इक्वल्स टू B, ठीक है। और B और A कब हो सकता है, B और A हो सकता है दिस कैन हैपन व्हेन Q इक्वल्स टू M, ठीक है। ओके, और मैं एक बात और बता दूं, ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ओके, आगे चलते हैं, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास है इसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास ए मैट्रिक्स विद सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास, ठीक है। तो एक जो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आपके पास कितना होगा, ऑर्डर n क्रॉस n, A11, A12, A1n, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पर ANN, ठीक है, ये AN1, ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा। तो उसी आपको बता देना, ठीक है। ठीक है, इसी के अंदर आप ये चीज़ भी याद रखिएगा, इफ इन rectangular matrix
the number of columns the number of columns is more than the number of rows, it is said to be horizontal matrix. मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा कहने की बात कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर कोई हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर आपके पास m क्रॉस n है, ठीक है। तो ये रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है, तो n मस्ट बी ग्रेटर देन m, ठीक है। तो उसमें आप किसको कहोगे, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहोगे, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर वर्टिकल मैट्रिक्स की भी आपके पास डेफिनेशन है, जब आपके पास नंबर ऑफ रोज इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो आप लिख लेना, उसको आप क्या कहोगे, वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या है आपके पास, उसको उल्टा कर देना है, व्हेन नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, सो m ग्रेटर देन, ठीक है। इसके इंग्लिश में ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आगे देखते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। पहले होगी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, तो नेक्स्ट है आपके पास रो मैट्रिक्स। A matrix has one row and n columns. It is said to be a row matrix. ओके, तो ऐसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा आपके पास हैज़ वन रो, ठीक है। तो ऑर्डर आपके पास होगा 1 क्रॉस n, ठीक है। इस तरीके से रिटर्न किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए इसका, तो रो तो एक ही है, n कॉलम्स है, A11 A12 एंड सो ऑन अप टू A1n, ठीक है। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन हो गया। दो टाइप के मैट्रिक्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास है कॉलम मैट्रिक्स, ओके। अ मैट्रिक्स विद सिंगल कॉलम एंड n rows इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना होगा आपके पास, इसका ऑर्डर आपके पास होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपके पास n क्रॉस 1। तो इसका रिप्रेजेंटेशन स्टाइल कैसा है, रिप्रेजेंटेशन है आपके पास A11 A21 A31 एंड सो ऑन अप टू AN1, ठीक है। तो ये सब कुछ चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर डेफिनेशन आती है आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ध्यान देना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n called upper triangular matrix. A square matrix of order n cross n called upper triangular matrix if its element below the principal diagonal is 0, ठीक है। जैसे कि बताया, तो मैं आपके पास क्या करना चाह रहा है, इसका रिप्रेजेंटेशन स्टाइल करूँगा जब मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, और आपके पास जो डायगोनल में आते हैं ये वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। तो A B C D E F ये आपके पास 0 0 0, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 3 की है, ठीक है। ये मुझे क्लियर बात होगी। n क्रॉस n मतलब कि यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है। इफ इट्स एलिमेंट बिलो द इट्स के इसके बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, प्रिंसिपल ये 0 है आपके पास, तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन आ गई है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स हैविंग द एलिमेंट्स, ये आपको पता होगा क्या लिखने वाला हूँ मैं, एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, अबव द प्रिंसिपल डायगोनल
इज 0। रिप्रेजेंटेशन है जैसे कि A B C D E F, तो ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल होगी, इसके अबव के एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, 0 होंगे, तो आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गई इसके अंदर डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n which is both for which both upper triangular and lower triangular is called diagonal मैट्रिक्स। ठीक है, उसमें आपके पास अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो, वो आपके पास क्या बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। सिंपल आपके पास क्या डेफिनेशन बनती है, ये आप A11 A12 एंड सो ऑन, ये आपके पास डायगोनल में सारी लिखती है ANN। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एंड बिलो आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो जितना भी होएगा मतलब कि ये, ठीक है, इसके ऊपर नीचे होना चाहिए। ये कैसे डिनोट की जाती है आपके पास, जैसे कि ये डिनोट D से ऐसे, एंड कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है DIAG और A11 A12, ठीक है, अप टू ANN, ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी आपके पास। ठीक है, तो 6 कर लिया हमने। ओके, थैंक यू।